हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रियंवदा की रसोई में। चलिए आज बनाते हैं गुड़ के सेव। गुड़ के सेव तो वैसे बहुत पसंद करे जाते हैं, सर्दियों में ये बहुत खाए जाते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो चलिए बनाते हैं गुड़ के सेव। इसके लिए हमने बेसन को एक छलनी से चाल लिया है। बेसन को हमने 200 ग्राम बेसन लिया है, उसको अच्छी तरह से छलनी में से चाल लेते हैं, जिससे कि बेसन में किसी भी प्रकार की गांठ ना रहे और बेसन हमारा बहुत ही स्मूथ सा डो तैयार हो। ये देखिए बेसन को हमने चाल लिया है अच्छी तरीके से। अब बेसन में हमने थोड़ा सा एक चुटकी जो है सोडा डालेंगे, जिससे कि बेसन के सेव हमारे थोड़े से मुलायम बने। ये देखिए उसके बाद हमने एक चुटकी नमक डाला है। बस 2 चम्मच तेल डालेंगे मोवन के लिए और सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से बेसन में। ये देखिए इस तरीके से बेसन में मिक्स करके हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हैं बेसन का डो लगाने के लिए। ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के बेसन का एक नरम स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने गाढ़ा गाढ़ा सा डो तैयार किया है। ये देखिए डो हम इस तरीके से तैयार करते हैं कि अगर हम इसको चम्मच में उठाएं तो चम्मच से नीचे ना गिरे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको खूब फेंट लेते हैं बेसन को। ये देखिए इस तरीके से चला के हम बेसन को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। ये देखिए बेसन का डो हमारा तैयार हो गया है। उसको 10 मिनट के रेस्ट के लिए हमने रख दिया था। इसको आज हम बिना मशीन के बनाएंगे एक पन्नी की सहायता से, इसलिए हमने एक छोटी पन्नी ली है, उसके किनारे को हमने थोड़ा सा काट लिया है। हमको बेसन के सेव की मोटाई जितनी रखनी है या जितने हमको पतले चाहिए या जितने मोटे चाहिए उसी हिसाब की हम छोटा सा इसमें एक छेद कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने छेद कर लिया है पन्नी में और जिस तरफ से हमने छेद किया है उसी तरफ हम जो हमने बेसन का डो तैयार किया है चम्मच से उसी पन्नी में हम इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हम भर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने पन्नी में बेसन को भर लिया है। ये देखिए इस तरीके से हमने बेसन को भर लिया है। और थोड़ा सा दाब के देखते हैं कि हमारा डो निकल रहा है कि नहीं। जितनी सी मोटाई आपको बेसन की चाहिए आप उतना ही बड़ा छेद करें। और उसके बाद हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में रिफाइंड डाल के गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और उसमें इस तरीके से हमने सेव को डाल दिए हैं। ये देखिए इस तरीके से सेव डाल देंगे। बिना झंझट के हमारे सेव फटाफट से ये बन जाते हैं। धीमी आंच में हम इन सेवों को तलते हैं जिससे कि सेव हमारे अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाएं, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएं, तब तक हम बेसन के सेव को तलते हैं। ये देखिए बेसन के सेव हमारे तल गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ये बड़े बड़े से लंबे लंबे से सेव बन के तैयार होते हैं। इनको हमने सारे बेसन के सेव को एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए सारे सेव हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। इसी तरीके से हमने सारे सेवों को तल लिया है, बना लिया है। ये देखिए इस तरह से सारे सेव बन के तैयार हो गए हैं। अब जिस कढ़ाई में हमने सेव तले थे उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा रिफाइंड डालकर गुड़ को फोड़ लिया है। ये हमने आधा किलो गुड़ लिया है और उस गुड़ को उसी रिफाइंड में हमने डाल के तल लिया है। गुड़ को हम तब तक बराबर चलाते हुए तलते हैं जब तक कि गुड़ हमारा अच्छी तरीके से पिघल ना जाए। ये देखिए गुड़ हमारा पिघलने लगा है। गुड़ को हम धीमी आंच में ही पकाते हैं। इसके बाद हमने इसमें आधी कप पानी डाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से पानी डाल के हम गुड़ को बराबर से चलाते हुए पकाते हैं। गुड़ को हम बराबर से चलाते रहते हैं जिससे कि तली में ना चिपके गुड़। ये देखिए गुड़ में अब हमारे गुड़ में उबाल आने लगी है। इसी तरीके से हम गुड़ का सिरा तैयार कर लेते हैं। ये देखिए गुड़ को हम बराबर से चलाते हुए पकाते रहते हैं। गुड़ में अब उबाल आने लगी है। गुड़ भी हमारा करीब 10 मिनट लगते हैं इस गुड़ को पकाने में और तेज़ आंच में हम इसको तेज़ आंच में पकाते हैं, उसके बाद फिर धीमा कर देते हैं। जब गुड़ एक प्लेट में निकाल के थोड़ा सा देखते हैं कि चिपक रहा है कि नहीं। जब गुड़ हमारा इसका ये सिरा तैयार हो जाता है, चिपकने लगता है, तब हम उसमें सारे सेव डाल देते हैं। सेव डालने के बाद भी हम धीमे आंच करके
बराबर से चलाते रहते हैं कढ़ाई में सेव डाल के। ये देखिए जब ऐसा हो जा इस स्थिति में हो जाता है तब हम गैस बंद कर देते हैं और गुड़ को निकाल लेते हैं, गुड़ के सेव को। ये देखिए बराबर से चलाते हुए हमने गुड़ के सेव को निकाल लिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है। हमारे गुड़ के सेव बन के तैयार हो गए हैं। देखिए एक एक करके हमने अलग कर दिया है। गरम में ही हम सेवों को अलग कर देते हैं जिससे कि वो एक दूसरे में चिपके नहीं। हमारे गुड़ के सेव बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। ये देखिए इस तरीके से हमारे गुड़ के सेव बन के तैयार हो गए हैं। अब आप इसे होली में खाइए, मेहमानों को खिलाइए, या आप जाड़े में भी खा सकते हैं। तुरंत बनने वाली मिठाई है ये। यदि गुड़ के सेव हमारे तैयार हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।